नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। फिलहाल मैं कलेक्ट्रेट सर्किल पर मौजूद हूं और दिल्ली हादसे के बाद जयपुर की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं मैं देखने को निकली हूं। यहां पर मुझे वकील साहब मिल गए हैं, इन्हीं से क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार शर्मा। नरेंद्र कुमार शर्मा वशिष्ठ इनका नाम है। एक बार सर से पूछते हैं। सर, मुझे जितना मालूम है यहाँ सुबह कोर्ट 10 बजे शुरू होता है। 10 बजे 10 बजे कोर्ट शुरू हो जाता है तो शाम तक सर यहाँ बहुत रश रहता है। दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद क्या प्रशासन ने यहाँ इंतजामात किए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं देखी आप लोगों ने सुबह से? मैडम, जो दिल्ली की घटना से आज जो पूरे भारत में जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जयपुर में उससे कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा क्योंकि यहाँ पे ये सबसे जयपुर की सबसे व्यस्त रोड है। यहाँ पे लगभग ज़्यादा नहीं तो आपके मेन जो कोर्ट है यहाँ पे मेट्रो फर्स्ट, मेट्रो सेकंड, डीजे डिस्ट्रिक्ट और कलेक्ट्री, जिसपे सुबह लगभग आप अगर टाइम देखोगे तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को मतलब कि 6-7 बजे तक बराबर रश रहता है। और जयपुर की सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक और सबसे ज़्यादा पब्लिक लोड है वो इसी रोड पे रहता है। उसको देखते हुए यहाँ पे जो प्रशासन की ओर से जो समाधान है, जो व्यवस्थाएं हैं वो जीरो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आइए, ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं यहाँ पर, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हम एक बार ट्रैफिक की व्यवस्थाएं ट्रैफिक वालों से पूछ लेते हैं कि ट्रैफिक वाले क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हादसा हुआ 3 घंटे तक एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही थी और उसके बाद जो है विस्फोट हो जाता है। जरा ट्रैफिक वालों से बात करते हैं। ट्रैफिक वाले जो है यहाँ पर कौन है, मैं वही देख रही हूँ कि यहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ बनाई गई। काफ़ी गाड़ियाँ जो है इस पार्किंग में खड़ी है, लेकिन संदिग्ध हो सकती है, कोई भी यहाँ पर नहीं पता है किस गाड़ी में विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, किस गाड़ी में कोई संदिग्ध वस्तु रखी हो सकती है। मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है ट्रैफिक वाला। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, वो 2 है, लेकिन वो भी जो है पीछे चले गए हैं। मैम, आप बताना चाहेंगे कुछ, दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद कलेक्ट्रेट सर्किल पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? पुलिस वाले रहते हैं, व्यवस्थाएं ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले रहते हैं। बाकी एडवोकेट्स इतने ज़्यादा हैं कि ठीक है, थोड़ा क्लमजी तो हो ही जाता है सब जगह। क्या मैम कल के बाद जो है व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, ज़्यादा जो है प्रशासन देख रेख कर रहा है, या सामान्य हालात है डेली के जैसे है? सामान्य हालात ही। कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया गया? नहीं। एग्जैक्टली, हम यही पूछ रहे हैं। सामान्य ही पुलिस वाले रहते हैं, सामान्य की तरह। आ जाइए, ट्रैफिक वालों से बात करेंगे ज़रा। देखिए, दिल्ली हादसे के बाद जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर हम पहुँचे। व्यवस्थाएं तो यहाँ पर ठीक हैं और जो है ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी देखिए ड्यूटी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी गाड़ियों की तादाद है यहाँ पर। अब इनमें से संदिग्ध गाड़ी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कब कौन गाड़ी लगाकर यहाँ पर चला जाए पता ही नहीं चलता है। सर मेरे साथ है, एक बार इनसे पूछेंगे कि सर यहाँ संभालना कितना मुश्किल हो जाता होगा। हम 5 मिनट संभाल नहीं पा रहे हैं यहाँ की स्थिति को, आप कैसे संभालते हैं 24 घंटे? 24 घंटे संभालते क्या है मैडम, लो मान लो कि 2 मिनट उधर हुए गाड़ी को लगाकर पार चले जाते हैं तो हम घूमते फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं, गाड़ियों को लगवाते रहते हैं, जिससे पब्लिक निकल पाती है। अन्यथा तो एक गाड़ी निकल पाई मुश्किल से। मुझे एक बात बताइए सर, कल दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद हमारा प्रशासन ने ये कहा कि हमने व्यवस्थाएं और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। आप लोग, मुझे मुश्किल से 2 लोग ही नज़र आ रहे हैं। 2 नहीं है, 4-5 लोग चारों तरफ। अच्छा, चारों तरफ है यहाँ पर। मतलब कल के बाद कितना आप चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की? प्रत्येक गाड़ी को चेक इन करे हो रही इतनी, तो वैसे आँख बीच का कोई उधर मुँह करके चले गया जब बात अलग है, जबरन भी खड़ी करके चले जाते हैं। सर 24 घंटे कितना मुश्किल हो जाता है कि इस कलेक्ट्रेट सर्किल को कंट्रोल करना? नहीं, दिन में रहता है ज़्यादा, कोर्ट टाइम पर रहता है, रात को रश कम हो जाता है। रात को रश कम हो जाता है। मानते तो नहीं होंगे काले कोट वाले वो भी हटीले हमारी तरह से। ये कहते हैं वकील हुए, मीडिया वाले हुए, पुलिस वाले हुए, सारी सबका चोली दामन का साथ है, ऐसा है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक सेवा में लग रहे हैं। पब्लिक सेवा कर रहे हैं सर।
चलिए बहुत शुक्रिया सर, कह रहे हैं पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं, कोई कुछ ऐसा नहीं है। बाकी जो है वहाँ भी कुछ पुलिस अधिकारी हैं, उधर भी हम चलेंगे, लेकिन मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी ज़रा इनकी ट्रैफिक व्यवस्था एक बार दिखाइए कि कल एक बड़ा हादसा हुआ था, 3 घंटे एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही जिसके अंदर विस्फोटक पदार्थ शामिल था। अब इन गाड़ियों में नहीं पता कि किस गाड़ी में कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है, किस गाड़ी में क्या हो सकता है। प्रशासन कल से चीख चीख कर कह रहा है कि हमने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, एक्स्ट्रा हमने किया है। मुझे तो एक्स्ट्रा कुछ नज़र आया नहीं है प्रशासन का कि कितने पुलिस अधिकारी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, कितनी चेकिंग हो रही है, कितने बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं चारों कोने आपको दिखाऊंगी कलेक्ट्रेट सर्किल के। मुझे मैं कहूँगी ज़रा कैमरा ऊंचा कर कर दिखाइए, आप दिखा सकते हैं तो कोई एक्स्ट्रा कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर नहीं खड़ा है जो चेक करे कोई संदिग्ध वस्तु, क्योंकि देर शाम से जयपुर शहर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। मैं रेलवे स्टेशन देख कर आई अभी, वहाँ के भी हालात नदारद मिले, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। उधर चलते हैं, एक बारी उधर की स्थिति आपको दिखाते हैं। कलेक्ट्रेट सर्किल के बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही थी। मैंने अभी कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों से बात भी की है और एक बारी जो है यातायात के कुछ और लोग भी वहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा हादसा और जयपुर में व्यवस्थाएं मुझे तो ठप नज़र आ रही हैं। आ जाइए और रोड क्रॉस करते हैं एक बारी, उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि आगे की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, कितना कुछ जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, कितना देखा जा रहा है, कितने जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी है। ये 2 रास्ते हैं, ये जाने का रास्ता है, यहाँ पर कोई चेकिंग के कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना यहाँ से जाने वाली गाड़ियों के लिए कुछ है, ना वहाँ जो है वहाँ पे कोई इंतज़ाम किए गए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं ज़रा एक बारी ये यातायात पुलिस सहायता केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ क्या कुछ कहते हैं पुलिस वाले, उनकी बात सुनते हैं। सर, दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ, जयपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं? किस मामले में? सर, कल दिल्ली में हादसा हुआ है, संदिग्ध गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, कैसे चेक कर रहे हैं आप लोग? कोई आप लोगों को निर्देश हो? उच्च अधिकारी बता सकते हैं इस मामले में। आप लोगों को कोई निर्देश नहीं है चेकिंग? निर्देश हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते अभी। सर, हम तो ट्रैफिक वाले से पूछ के आए हैं, कोई दे सकते। निर्देश नहीं है आपके पास? हमारे एसएचओ साहब दे सकते हैं निर्देश, हम नहीं बता कहाँ है एसएचओ साहब? सकते। इलाके में राउंड पे हैं। राउंड पे हैं। सर कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है, मतलब अगर यहाँ कोई घटनाक्रम हो जाता है तो सर जिम्मेदार नहीं है, कहने का अर्थ ये है एसएचओ साहब जिम्मेदार होंगे इस बात के, ये इनका कहना है। आ जाइए और भी पुलिस वालों से को देख लेते हैं, कोई व्यवस्थाएं देख लेते हैं, किसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कितने पुलिस अधिकारी जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। मुझे तो कलेक्ट्रेट सर्किल की जो स्थिति है, इतने बड़े हादसे के बाद ज़ीरो नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा सवाल बनता है, मैं ज़िला मजिस्ट्रेट कलेक्टर कार्यालय के बाहर हूँ, मैं कहीं पीछे भी नहीं हूँ, मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर हूँ। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी ज़रा दिखाइए, कलेक्ट्रेट सर्किल के बाहर ही व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर ही चेकिंग नहीं हो रही, यहाँ पर ही अगर बम विस्फोट हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? वो सर मुझे कह रहे हैं कि मुझे अधिकार नहीं है बोलने का, अगर बम यहाँ फट जाता है तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? आ जाइए। है सर, कुछ कहेंगे? बड़ा हादसा हो गया कलेक्ट्रेट सर्किल पर हम हैं, जयपुर का सबसे व्यस्तम और सबसे बड़ी जगह ये है, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा की जिम्मेदारी आम नागरिकों की जिम्मेदारी सरकार की है और उनको इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करे। यहाँ अधिवक्ताएं आते रहते हैं और आम आदमी आता है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर? सुरक्षा नहीं, बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं है। शाम को हादसा हुआ 6:30 बजे के बाद और प्रशासन यहाँ का कह रहा है कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा चेकिंग का। कोई व्यवस्थाएं नहीं है, पहले भी ये धमकियाँ दे चुके हैं कोर्ट, हाई कोर्ट को भी, सेशन कोर्ट को भी, लेकिन फिर भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। मतलब यहाँ भी बम विस्फोट हो जाए, किसी को कोई लेना नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल प्रशासन की। सर बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। है सर, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के ज़ीरो इंतजाम। ये तो हमेशा से चलता रहा है, जो 3-4 दिन के लिए सब मिलके वो करते रहते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं। आज तो चलिए पहला ही दिन है हादसे के बाद, तब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ज़ीरो व्यवस्था। न तो पुलिस है, न कोई किसी प्रकार का इंतजाम रहता है। यहाँ तो केवल
झांसा दे के वो चले जाते हैं, पुलिस वाला आती है और वो करते हैं ना। ईश्वरी मालिक है, मतलब बस सबका ईश्वर मालिक है, अपना बचाव खुद करो। स्वयं कर ले अपना बचाव। यही सबसे बड़ा। सर कह रहे हैं यहाँ तो ऐसा है, खुद का बचाव खुद ही कर लो, यहाँ किसी को कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। मैं मेरे सहयोगी को कह रही थी कि हाँ, मैं आपको सुरक्षा के इंतज़ाम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए आप, कोई नहीं है, किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। ये कलेक्ट्रेट सर्किल का नज़ारा है, जब कलेक्ट्रेट सर्किल पर सबसे व्यस्ततम सड़क है और कुछ दिन पहले यहाँ पर बॉम्ब होने की सूचना भी मिली थी। हम लोग तब भी आए थे यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद यहाँ व्यवस्थाएं ज़ीरो। आ जाइए, थोड़ा आगे चलते हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद भी कलेक्ट्रेट सर्किल पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आपने देखी कोई व्यवस्थाएं कल देर शाम हादसे के बाद से? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब सर। अभी बम विस्फोट हो जाए तो प्रशासन को कोई नहीं है सर, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, दिल्ली हादसा हो गया, क्या व्यवस्थाएं देखी आपने यहाँ पर? सुबह से आप लोग आए हुए होंगे। मैडम यहाँ कोई वो इतना सिक्योरिटी वाला सिस्टम है नहीं। यहाँ पर भी पहले सूचना मिली थी, यहाँ पर भी डीजे कोर्ट में बम की। हाँ, मगर उस दिन करी, फिर उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी। सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इधर आ जाइए, अभी सारी सिक्योरिटी अपनी बिगड़ जाएगी वरना। सर, दिल्ली में कल शाम को हादसा हुआ है, उसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर आई। राजस्थान सरकार ने कहा हमने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। कलेक्ट्रेट जयपुर का सबसे व्यस्ततम और सबसे बड़ी जगह मानी जाती है। यहाँ मैं चारों कोनों पे जाकर आ गई, मुझे एक बैरिकेड नहीं दिखाया। मैडम, यहाँ पे अव्यवस्था है चारों तरफ, यहाँ किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ तो कोई हादसा होता है जब जाकर सरकार थोड़ी बहुत जागती है, जाग जाएंगे जब जाग जाएंगे। बाकी हादसे से पहले कोई नहीं जागता है। यहाँ पे हादसा होने का इंतजार किया जाता है कि हादसा होगा तब सरकार जागेगी। और एडवोकेट्स भी हमारे जब भी प्रोटेक्ट करते हैं जब हादसा हो जाता है। इससे पहले तो हमारे एडवोकेट्स भी जागरूक नहीं होते हैं। कोर्ट वाले बैठे रहते हैं उनसे पहले। हाँ, ये स्थिति है यहाँ की। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सर। सर ने कहा है कि देखिए, यहाँ पर जो है हादसा होने का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पर सब लोग जागते हैं। ये बड़ी बात है। मैं जो है कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद हूँ। कलेक्ट्रेट कितना व्यस्ततम सड़क है, मुझे एक पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर एक भी। अगर मेरा कैमरा सहयोगी कहीं भी कैमरा घुमा कर दिखा दे, मुझे तो एक पुलिस वाला दिख नहीं रहा। इनको अगर इनके कैमरे में कहीं दिख जाए कोई व्यवस्था सुधारता हुआ कोई ट्रैफिक वाला, तो ये ज़रूर दिखा पाएंगे, लेकिन मेरी दृष्टि से, मेरे चश्मे में से तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है कि कोई यहाँ पर जो है चेक कर रहा हो, किसी गाड़ी में कोई संदिग्ध वस्तु ढूंढ रहा हो, कोई नहीं है। ये नज़ारा है इस कलेक्ट्रेट सर्किल का। कहते हैं कि सबसे व्यस्त, सबसे बड़ा ये रोड है जहाँ 24 घंटे जो है ट्रैफिक ऐसे ही रहता है। ज़रा कैमरा उधर करिए, यहाँ पर जो है ऐसा ही ट्रैफिक रहता है। उसके बावजूद भी कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नील है, नील बटा नील है। व्यवस्थाएं ज़ीरो हैं, अव्यवस्थित है पूरा का पूरा। अब कोई ये कह दे कि कहीं छुप के खड़े होंगे। एक तो जगह मुझे वो दिखे थे सर, उधर मैंने उनसे बात की। सर, कुछ कहेंगे? दिल्ली में हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने कहा जयपुर में अलर्ट जारी है, कोई अलर्ट दिखा? न तो सेशन कोर्ट में कोई अलर्ट जारी है, न कलेक्ट्री में है। और ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन का डिपार्टमेंट है, यहाँ डीसीपी एसीपी सब बैठते हैं, यहाँ भी कोई अलर्ट नहीं है। कोई पुलिस, कोई चेक करने वाला कोई नहीं? सुबह से कोई व्यवस्था नहीं है पुलिस की, न यहाँ है, न जेडीए में है, न कमिश्नरेट पे है, न किसी भी कोई चौराहे सर्किल पे व्यवस्था, न कोई मंदिर में है। कोई एक पुलिस व्यवस्था नहीं है, बस झूठे जुमले गढ़ रहे हैं। सब झूठे जुमले हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सर कह रहे हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सारी झूठी बातें हैं। अब आप सच तो देख रहे भैया, आपने देखा कोई पुलिस वाला चेक कर रहा हो? नहीं, अभी तक नहीं। दिल्ली में कल हादसा हुआ, आपने सुना? वहाँ पे ना 10-11 लोग मर गए। अब जयपुर में भी कहा गया कि भाई जयपुर में चेकिंग होगी, कोई चेकिंग हुई सुबह से? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। कोई अभी तक कुछ नहीं देखा। हाँ, कह रहे हैं कि एक आदमी हमने नहीं देखा जो चेकिंग कर रहा हो। मैं तो खुद इतनी देर से देख रही हूँ, मुझे कोई नजर नहीं। आपने देखा कोई चेकिंग हो रही है यहाँ पर किसी प्रकार की? हाँ, चेकिंग हो रही है ना। कहाँ हो रही है?
सभी जहाँ पुलिस वाले जहाँ स्टेशन है वहीं हो रही है। नहीं, इन चौराहों पे कहीं देखा? यहाँ तो नहीं देखा अभी तक। हाँ, यही इसी चौराहे की बात कर रही हूँ। यहाँ तो नहीं देखी गई यहाँ है। नहीं देखी, और कहीं देखी है? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। भैया कह रहे हैं यहाँ नहीं देखी है, मैंने आगे कई चौराहों पे देखी है। हो सकता है क्योंकि हम किसी और चौराहे पे नहीं गए हों, लेकिन इन चौराहों का हाल मैंने आपको दिखाया है कि ज़रा आप भी देख लीजिए। आप मुझे ये नहीं कहेंगे बाद में कि मैडम आप झूठ बोल रही थी, होंगे यहाँ पर खड़े होंगे, आपने दिखाए नहीं है जानबूझ के। तो अब आप वापस देखिए, वापस उधर देखिए ज़रा, वहाँ कोई नज़र आया आपको? नहीं। अब इधर कैमरा करिए, ज़रा धीरे धीरे कैमरा करिए, इधर ले आइए। मुझे एक भी आदमी नज़र नहीं आया है और मुझे आगे पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ये नज़ारा है जयपुर की इस व्यस्त सड़क का। खैर मुझे तो आपको दिखाना था सच्चाई, और सच्चाई मैंने आपको दिखाई है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए इसी प्रकार बने रहिए हमारे समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।